आइए, कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी सामान्य हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप लोगों को अभी तक हिंदी पद्य में जो पढ़ाया जा रहा है वो विनय और वात्सल्य सूरदास जी का आपको हम पढ़ा चुके हैं। कुछ विद्यार्थियों ने होमवर्क कंप्लीट करके व्हाट्सएप पर डाल दिया था, तो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। लेकिन जो विद्यार्थी अभी तक होमवर्क पूरा करके नहीं डाले हैं वह अवश्य जो है डाल दें, जिससे हमें भी पता चलता रहे कि हमारे विद्यार्थी कितना वर्क कर रहे हैं, कितना आप पढ़ रहे हो। और इसलिए नहीं, मैं बार बार इसीलिए आपसे कहता हूँ कि आप हमारे लिए पढ़ रहे हो, आप अपने माता पिता जी के लिए पढ़ रहे हो, नहीं, आप अपने लिए पढ़ रहे हो। विद्या ऐसा धन है कि इसे कोई बांट नहीं सकता है, बाकी सब कुछ बांटा जा सकता है। ठीक है, तो आइए बाबू, हम लोग आज पढ़ेंगे भ्रमर गीत। देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है भ्रमर गीत, और कवि है सूरदास जी। ठीक है, देखिए भ्रमर माने होता है, एक भ्रमर होता है भौरा, और यहाँ भ्रमर का मतलब है ऊधो। ठीक है, ऊधो जी के, इसका मतलब भ्रमर का मतलब है ऊधो जी। देखो, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी बात को लेकर घमंड आप कर लिए तो समझ लीजिए वही घमंड भगवान का आहार होता है। तो ऊधो जी भी अपने ज्ञान को लेकर के घमंड कर लिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, बहुत पक्के मित्र थे ऊधो जी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये तो ज्ञान को लेकर के घमंड कर रहे हैं, तो इनके घमंड को नष्ट किया जाए, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बढ़िया उपाय खोज निकाला। उन्होंने मथुरा में ऊधो जी से कहा कि हे ऊधो, आप चले जाइए गोकुल, क्योंकि गोकुल के लोग, गोपियाँ वहाँ की, ब्रज के लोग बहुत परेशान हैं, और आप चले जाइए, उन लोगों को समझा दीजिएगा। आपके पास ज्ञान बहुत है तो आप समझा दीजिएगा। ऊधो जी गोकुल में पहुँचे तो ये सब बातें जो है, गोपियाँ किस तरह से उनकी बात ना मानने के लिए तैयार हैं। इधर इस प्रसंग में जो है श्री कृष्ण ऊधो जी से बात कर रहे हैं कि उन्हें गोकुल की याद आ रही है। तो गोकुल की याद आ रही है, ऊधो जी से जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं, इस पद को देखें, है ना। कि ऊधो मोहि व्रज बिसरत नाही, अहस सुता की सुंदर कगरी, और कुंजन की छाही, वै सुरभि वै बच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाही, और ग्वाल बाल मिल मिल करत कुलाहल, नाचत गहि गहि बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाही, और जब ही सुरति आवत वा सुख की, जिय उमगत तन नाही, अनगन भात करी बहुलीला, जसुदानंद निबाही,
असुर दास प्रभु रहे मौन हवे, यह कही कही पछताही। देखिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि उद्धव मोहि व्रज बिसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि माने मुझसे ब्रज की याद, गोकुल की याद भुलाए भूलता नहीं है। हे उद्धव, मुझसे ब्रज की याद भुलाए भूलता नहीं है कि हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। और क्या कह रहे हैं कि हंस सुता माने यमुना, यमुना नदी का सुंदर किनारा याद कर रहे हैं। जैसे आप भी कहीं जब दूर जाते हो ना, तो आपको अपने घर की याद आती है, अपने पास पड़ोस की याद आती है ना। तो और कभी कभी अगर मित्र आपके मिल गए तो ज़रूर चर्चा होती गांव की, अरे यार वो तलवा किनरवा जो घूमा जात रहा, अरे यार वहाँ जौन बेर्रा निकाले जावा जात रहा, अरे यार वहाँ जौन यह घूमा गया रहा तलव में पनिया यस हो, मतलब तमाम बातें कुल याद आती हैं और शेयर करते हो अपने मित्र से। वही स्थिति यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कर रहे हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। कह रहे हैं कि यमुना नदी का सुंदर किनारा और माने और कुंजन की छाही और कुंजों की शीतल छाया, कुंजों के वृक्ष जो होते हैं तो उसकी शीतल छाया, कुंजों की शीतल छाया। अवै सुरभि वै वक्ष दोहनी खरिक दुहावन जाही। और क्या कह रहे हैं कि वै सुरभि वै वक्ष दोहनी खरिक दुहावन जाही। कि वह सुरभि माने गाय, वह गाय के बछड़े, वह गायें उनके बछड़े और खरिक दुहावन जाही और दूध दुहने की गौशाला। खरिक दुहावन माने जो दूध निकालने का स्थान होता है, दूध दुहने की गौशाला मुझसे भूलता नहीं है। कि ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाही। और क्या कह रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ मिल करके, ग्वाल बालों के साथ मिल करके शोर मचाना, कुलाहल करना, शोर मचाना। और नाचत गही गही बाही, और हाथ से हाथ पकड़ करके नाचना, डांस करना। तो यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाही। और क्या कह रहे हैं कि यह मथुरा तो सोने की नगरी है, यहाँ पर हीरे मोतियों की कोई कमी नहीं है। मन मुक्ता हल जाही, यहाँ पर हीरे मोतियों की कोई कमी नहीं है। परंतु जब ही सूरत आवती वा सुख की जिय उमगत तन नाही। परंतु जब भी गोकुल के सुख की याद आती है, गोकुल के सुख की याद आती है तो जिय उमगत तन नाही, तो हृदय एकदम व्याकुल होने लगता है और ऐसा लगता है कि हमारा अपना शरीर नहीं रह गया। अनगन भात करी बहुलीला जसुदा नंद निबाही। अनगन भात करी बहुलीला, अनगन भात यानी हमने वहाँ पर अनेक प्रकार से लीलाएं की हैं, बहुत सी लीलाएं की हैं। परंतु यशोदा नंद बाबा और यशोदा ने उनका निर्वहन किया है।
तो सूरदास प्रभु रहे मौन हवे यह कही कही पछताही। तब सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यह सब कह करके चुप हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह सब कह करके चुप हो जाते हैं, है ना। तो ये भगवान श्री कृष्ण किससे बातें कर रहे हैं? उद्धव जी से। उनको गोकुल की याद आ रही है, वो सब सारी बातें उनसे शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, है ना। अगला देखें कि बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे और तब वह लता लगत तन शीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। कि वृथा बहत जमुना खग बोलत वृथा कमल फूलन अलगुंजे। अपवन पान घनसार सजीवन दधसुत किरण भानु भई भुंजे। यह ऊधो कहियो माधो सो मदन मार कीन है हम लुंजे। असुर दास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखियाँ भई छुंजे। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या है कि बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे। गोपियों की मतलब जो विरह दशा है उसका वर्णन किया गया है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना, गोपाल माने श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के बिना तो ये कुंजों की शीतल छाया भी शत्रु के समान लग रही है। श्री कृष्ण के बिना कुंजों की शीतल छाया भी बैरन माने शत्रु के समान लग रही है। कि तब वह लता लगत तन शीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंज। कि जब श्री कृष्ण हम लोगों के साथ में थे और इन्हीं कुंजों की लताओं में साथ घूमते थे, प्रेम लीला किया करते थे, तब यही कुंजों की लताएं शरीर को शीतलता प्रदान करती थीं। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। परंतु उनके चले जाने से अब यही कुंजों की शीतल छाया क्या हो रही है? विषम ज्वाल की पुंजे, भयंकर अग्नि की ज्वाला के समान जला रही है। जब रहे तब बहुत शीतल लगत रहा, जब वो चला गए तब वह कुंजों की लताएं अग्नि की ज्वाला के समान जला रही है ना। पुंज माने वहां पर जलाना। वृथा बहत जमुना खग बोलत वृथा कमल फूलन अलगुंजे। और क्या कह रही हैं कि उनके चले जाने से सब कुछ क्या क्या बेकार लग रहा है। कह रही हैं कि उनके चले जाने से यमुना का बहना, यानी यमुना नदी का बहना व्यर्थ माने बेकार है, अच्छा नहीं लगता है। बहुत बढ़िया, यमुना में कंकड़िया न मारो सांवरे, है ना। तो वही स्थिति कि वृथा बहत यमुना खग बोलत। क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण के बिना, उनके चले जाने से यमुना नदी का बहना व्यर्थ है, पक्षियों का बोलना व्यर्थ है। कमल फूलन अलगुंजे, कमल का खिलना और उस पर भौरों का गुंजार करना सब बेकार लग रहा है। कि पवन पान घनसार सजीवन दधसुत किरण भानु भई भुंजे। और क्या कह रही हैं कि उनके चले जाने से पवन माने वायु, यानी यहाँ की वायु, पानी, पान माने पानी, यहाँ की वायु पानी, घनसार माने कपूर, सजीवनी माने संजीवनी बूटी। तो उनके चले जाने से
यहाँ की वायु, पानी, कपूर, संजीवनी बूटी, दधि सुत यानी चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा की चांदनी, किरण भानु भय भुंजे, ग्रीष्मकालीन सूर्य की, भानु माने सूर्य, ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान जला रही है। ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान जला रही है। तो यह ऊधो कहियो माधो सो मदन मारिकीन है हम लुंजे। तो हे उधो जाकर के माधव से यानी कृष्ण से कह दीजिएगा कि मदन मारिकीन है हम लुंजे, कि मदन माने कामदेव ने उनके चले जाने से हमें मार मार करके, कामदेव ने हमें मार मार करके लुंज पुंज कर दिया है, यानी शिथिल कर दिया है। तो सूरदास प्रभु तुमर दरस को मग जोवत अखिया भई छुंजे, छुंजे माने लाल होना, कि सूरदास प्रभु तुमर दरस को। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रभु, गोपियाँ सूरदास प्रभु तुमर दरस को मग जोवत अखिया भई छुंजे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के दर्शन के बिना, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ये आँखें, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ये आँखें उनके रास्ते को देखते देखते, मगजोत माने उनके रास्ते को देखते देखते गुंजा के समान, गुंजा एक लाल फूल होता है, गुंजा के समान लाल हो गई है। माने यस देखत है रास्तवा कि देखत देखत आँखें क्या हो गई, लाल हो गई हैं, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ये जो है गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं उनकी वियोग दशा का वर्णन है। ठीक है, अब आप काम करेंगे कि इसमें जो लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। संकेत आप दीजिएगा, संकेत आप बिनु गोपाल, ठीक, बिनु गोपाल बैरन भाई से लेके भाई छुंजे, भाई छुंजे तक क्या करें, ये संकेत दे दीजिएगा। इसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे है ना, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे पांचों क्वेश्चन आप ले दीजिएगा। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको देना है, गोपियाँ उद्धव से क्या संदेशा भिजवा रही हैं। गोपियाँ उद्धव से क्या संदेशा भिजवा रही हैं। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न लिखिएगा कि श्री कृष्ण के बिना कुंजों की शीतल छाया किस प्रकार लग रही है। कुंजों की शीतल छाया किस प्रकार लग रही है। ठीक है। तीसरा प्रश्न लिखिएगा। कि गोपियाँ
गोपियों की आंखें किसका रास्ता देखते देखते लाल हो गई है। गोपियों की आंखें किसका रास्ता देखते देखते लाल हो गई है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हो गए। चौथा आप लिखना जानते हो, रेखांकित करना है, तो रेखांकित हम आपको करवा दे रहे हैं। रेखांकित आप कर लीजिए कि तब वह लता लगत तल शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें। और वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलगुंजे। ये दोनों लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। तब वह लता से लेकर और अलगुंजे तक, मतलब अंडरलाइन कर लीजिए। इसी की आपको व्याख्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक, और पाठ और कवि का नाम आप लिख ही देंगे, अब कंप्लीट हो जाएगा ना। इस तरह से ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर अगले दिन आपको और पढ़ाया जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।